हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर से। तो देखो, इसमें दो हार्मोनिक मोशंस दिया गया है। एक है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा प्लस पाई बाई टू है, और दूसरा एक इस टाइप का दिया है। तो हम लोगों को पहला काम क्या करना है कि डेल्टा को अल्फा से रिप्लेस कर देना है, नहीं तो फेज अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ, इसमें ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ना, डेल्टा का वैल्यू अल्फा प्लस पाई बाई टू है, पुट कर देंगे। अभी पाई बाई टू प्लस समथिंग, राइट, पाई बाई टू प्लस समथिंग। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, जहां पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू है। और y का वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू है एंड ये y का वैल्यू है, दोनों मिला। अगर हम इसका क्या होगा, मतलब सर्कुलर होगा या इलिप्टिक होगा, वो करने का कोशिश करें तो क्या करना होगा उसमें, तो हम लोगों को x बाई ए निकालना है। तो x बाई ए का वैल्यू क्या मिलेगा सर, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। y बाई ए कितना मिलेगा सर, y बाई ए यहाँ से मिलेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अभी स्क्वायर करके जो ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, यही तरीका है इसको करने का। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 आ जाएगा सिंपली, है ना। तो ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, ऑब्वियस बात है, सर्किल का इक्वेशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने का चांस है, आइदर ए या फिर डी, आइदर ए या फिर डी, राइट। अभी देखो, अगर ये सिचुएशन कॉन्फर्म हो गया है, ये चीज समझ लिए हो, तो अभी नेक्स्ट दूसरा करना क्या है, देखो दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है इसमें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो हम लोगों को बोलना होगा। तो मान लो इसमें जो दिया गया था y से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो y से ही हम स्टार्ट करते हैं, मान लो y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। और हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस ऐसे प्लॉट होगा। एंड अगर मान लो टाइम को जीरो कर देते हो, टाइम जीरो, कॉस का ग्राफ है तो ऑब्वियस बात है कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा। मतलब जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तब y का वैल्यू a मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी से स्टार्ट होगा। सर्कल अगर हम ड्रॉ करें एक, तो a से स्टार्ट होगा। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, इनिशियल फेज। तो अल्फा का वैल्यू हम देखेंगे, लेकिन ओमेगा टी का वैल्यू जीरो आएगा इसमें। देखो क्लैरिफाई कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा हो। देखो कॉस का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ होता तो कहां से स्टार्ट होता सर, इस पॉइंट से, लेकिन कॉस का ग्राफ है यहां से स्टार्ट होगा। इधर अगर y है तो y का वैल्यू क्या है सर, इसका a वैल्यू है। अभी टाइम जब जीरो है, यहां से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम जब जीरो है तब y का वैल्यू क्या है सर, a, राइट। तो टाइम जब जीरो है y a है, पुट कर दो इस इक्वेशन पे। तो y का वैल्यू a पुट किया इक्वल्स टू a कॉस ऑफ, टाइम का वैल्यू जीरो है इसमें तो इनटू कॉस अल्फा। तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आ गया हम लोगों को, दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट अगला देखो, जब मान लो यहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जब यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस टाइम पे वहां पे आएगा वो भी तो देखना है कि किस इंस्टेंट पे वो वहां पे आ रहे हैं। तो पूरा अगर एक चक्कर काटा, पूरा एक चक्कर कटना मतलब क्या, देखो ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है, मैं तो बोल दिया कि यहां पे जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर राइट साइड वाला सही हुआ तो क्लॉकवाइज होगा, अगर लेफ्ट साइड वाला सही हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इसमें देखो अभी अल्फा का वैल्यू क्या मिला, हमारा जीरो मिला, यहां से अल्फा जीरो हुआ, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये दूरी कितना है सर, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, फेज एंगल का दूरी कितना है सर, टाइम कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम अगर कैपिटल टी है तो वो 1/4 पार्ट है, मतलब t/4 टाइम लगा होगा उसमें। तो a कॉस ऑफ ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/4,
टी टी कैंसिल हो गया तो इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू मतलब 0 है तो दैट इज 0। ठीक है, y का वैल्यू 0 मिल गया। तो y का वैल्यू 0 कहां पे है, y का वैल्यू 0 यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड। तो इसलिए ही दूसरे इक्वेशन का हेल्प लेना होगा। किस इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन हमारे पास है ना, तो x इक्वल्स टू ए कॉस ए, उसमें क्या आया था, ए कॉस ऑफ डेल्टा का वैल्यू पुट करके क्या आया था देख लो, माइनस साइन पे था वो, माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा था, है ना। एक बार चेक कर लो, ऊपर लिखा हुआ होगा तुम अगर लिखे हो तो, है ना। इसमें डेल्टा का वैल्यू पुट करके ये वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आया था हमारा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू ये, अगर अल्फा का वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो माइनस है साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 पुट करोगे और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई 4, क्योंकि इसमें टी बाई 4 टाइम लगता है आने के लिए, प्लस अल्फा का वैल्यू 0 है तो इक्वल्स टू माइनस ए इंटू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या है 1 है सर, तो माइनस है। कहाँ पे गया, एक्स का वैल्यू माइनस पे आया ना, एक्स का वैल्यू माइनस ए आया मतलब वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन ए गलत है इसमें। ठीक है, तो देखो अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना और रिपीटेडली देख लेना अगर कुछ डाउट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।